दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्षमा चाहता हूं कि पिछले 15-20 दिन से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। दरअसल सॉन्ग राइटिंग का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया हुआ था, उसी में लगा हुआ था और अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, तो मैंने इसी बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी सिनेमा में कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने कैमरे के सामने ज़्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने इतिहास रच दिया था। ऐसा ही एक नाम है महेश कौल। जी हाँ, महेश कौल साहब भारतीय हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्देशक थे, लेखक थे और उन्होंने एक यादगार फिल्म में अभिनय भी किया था। महेश कौल साहब की जो विशेषता थी वो यही थी कि उनकी फिल्मों में मानवीय संवेदनाएं, समाज की सच्चाई और गीत संगीत का जो पक्ष हुआ करता था वो बेहतरीन हुआ करता था, लाजवाब हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा महेश कौल साहब के बारे में। महेश कौल साहब की जो शुरुआत थी उनके करियर की, वो एज ए डायरेक्टर नहीं हुई थी। पहले उन्होंने बैंक में नौकरी की थी और फिर उसके बाद वो कुछ समय पत्रकार भी रहे। फिर इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। 10 अप्रैल 1911 को जोधपुर स्टेट में जन्मे महेश कौल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने नागपुर के मोनी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, लेकिन उनके दिल में साहित्य और जो फिल्मी दुनिया थी उनका एक विशेष स्थान था और यही वजह थी कि वो फिल्मी दुनिया की तरफ आकर्षित हुए। महेश कौल साहब अच्छे डायरेक्टर थे, अच्छे डायलॉग राइटर थे, अच्छे गीतकार थे, अच्छे लेखक थे। यानी एक फिल्म मेकर के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए वो महेश कौल साहब के अंदर थीं। महेश कौल साहब ने 1941 में एज ए डायलॉग राइटर अपने कैरियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम था नया संसार, जिसमें अशोक कुमार जैसे दिग्गज एक्टर थे। फिर 1943 में महेश कौल साहब ने एक फिल्म बनाई, डायरेक्ट की और इस फिल्म से वो फिल्मी दुनिया में एक निर्देशक के रूप में स्थापित हो गए थे। फिल्म का नाम था अंगूरी। इस फिल्म ने ठीक ठाक कारोबार किया था और महेश कौल साहब को पहचान दी थी। फिर 1948 में महेश कौल साहब ने एक फिल्म और बनाई। फिल्म का नाम था गोपीनाथ जासूस। इस फिल्म से महेश कौल साहब रातों रात बड़े निर्देशकों की श्रेणी में आ गए थे। इस फिल्म में राज कपूर साहब ने अभिनय किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही थी। महेश कौल साहब के बारे में एक दिलचस्प किस्सा और याद आ रहा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। गुरुदत्त साहब अपनी फिल्म बना रहे थे कागज़ के फूल और उस फिल्म के लिए गुरुदत्त साहब ने महेश कौल साहब से रिक्वेस्ट की कि वो उनकी फिल्म में एक किरदार निभाएं और महेश कौल साहब मान गए। आपने देखी होगी वो फिल्म, उसमें महेश कौल साहब ने एक वेस्टर्नाइज फादर इन लॉ का कैरेक्टर निभाया था जो श्रूड है, चालाक है, तो इस तरह का कैरेक्टर था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये उनका जो कैरेक्टर था उस जमाने के मशहूर और ख़तरनाक फिल्म क्रिटिक बाबू राव पटेल के निजी जीवन से इंस्पायर था। बाबू राव पटेल से इंस्पायर था उनका ये कैरेक्टर। खैर, ये तो हुई उनके अभिनय की बात। 1961 में महेश कौल साहब ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था प्यार की प्यास। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। फिर 1962 में गुरुदत्त को लेकर महेश कौल साहब ने एक फिल्म और बनाई, सौतेला भाई। कहते हैं कि सौतेला भाई गुरुदत्त साहब की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। गुरुदत्त साहब को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए याद किया जाता है इस फिल्म में जो उन्होंने निभाई थी और महेश कौल साहब को इस फिल्म के लिए, सौतेला भाई के लिए, नेशनल अवार्ड मिला था फिर से।
दोस्तों, महेश कौल साहब ने हर तरह की फिल्में बनाई और शायद आपको पता भी होगा कि महेश कौल साहब के एक भतीजे हुआ करते थे, मनी कौल, जो इंडियन पैरेलल सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हुआ। उन्होंने पैरेलल सिनेमा की बहुत अच्छी फिल्में बनाई। तो यूं कहा जा सकता है कि जो सिनेमा था वो महेश कौल और उनके परिवार की नसों में बहता था। दोस्तों, इन्होंने 1970 के आसपास 2 फिल्में और बनाई थीं, राखी और अग्निरेखा। अग्निरेखा जो फिल्म थी वो महेश कौल साहब की मौत के बाद रिलीज हुई थी। 1972 में महेश कौल साहब का निधन हो गया था और उसके बाद ये फिल्म आई थी। दोस्तों, एक फिल्म मुझे उनकी और याद आ रही है। उस फिल्म का नाम है दीवाना, जिसमें राज कपूर साहब थे, सायरा बानू थी। ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। और सलीम जावेद के जो सलीम खान हैं, उन्होंने भी इसमें एक खास कैरेक्टर प्ले किया था। तो सलीम खान साहब महेश कौल साहब को एक तरह से अपना गॉडफादर मानते थे। उन्होंने किसी इंटरव्यू में ये बताया भी था। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि महेश कौल वो इंसान थे जिन्होंने बैंक में नौकरी की, पत्रकारिता की और फिर फिल्मी दुनिया में आए तो यहाँ भी उन्होंने अपनी कामयाबी का परचम लहराया। एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी। लेकिन थोड़े अफसोस की बात यह है कि इस तरह के जो दिग्गज फिल्म मेकर होते हैं, जो इस तरह के संवेदनशील फिल्म मेकर होते हैं, उन्हें आज की पीढ़ी भूल क्यों गई है, उन्हें याद क्यों नहीं करती। शायद इसकी वजह यही होगी कि महेश कौल साहब ने कैमरे के पीछे अपना जौहर दिखाया, अपना जलवा दिखाया, लेकिन उन्होंने खुद को चमकाने पर इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो अपनी फिल्मों से जुड़े बहुत सारे लोगों को चमकना सिखा गए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।